हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम ने बहुत खतरनाक रुख अपना लिया है। कई जिलों में लगातार हो रही बारिश ने आम जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्र और तकनीकी संस्थान तक बंद करने पड़े हैं। बीते 24 घंटों में 4 अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जगह पानी सीधे पुलों के ऊपर से बहने लगा है। सबसे बड़ी बात ये है कि मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के लिए रेड अलर्ट है, जबकि शिमला, सोलन, ऊना, हमीरपुर और कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो अगर आप हिमाचल में हैं या वहां किसी अपने की चिंता है तो ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस जिले में क्या हालात है, कहां कहां बादल फटे हैं और आने वाले दिनों में क्या करना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। मैं हूं भावना। सबसे पहले बात करते हैं चंबा की, जहां हालात सबसे ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। तीसा चंबा मार्ग पर सुबह सुबह कंदला नाला अचानक उफान पर आ गया और उसी वक्त चांदू से चंबा आ रही एक निजी बस नाले के बीचों बीच फंस गई। बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला, लेकिन ये चंबा की अकेली घटना नहीं थी। भरमौर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। दुर्गेठी के आसपास इतना मलबा गिरा कि सड़क पूरी तरह बंद हो गई। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोग घंटों फंसे रहे। टियात इलाके में तो हालात इतने खराब हैं कि कई गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से पूरी तरह कट चुका है। जिले में अब तक 12 मुख्य मार्ग बंद पड़े हैं। इसी बीच चंबा के पांगी घाटी से एक और डरावनी खबर आई है। उद्यान नाली में अचानक बादल फट गया और कुछ ही मिनटों में नाले का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वहां काम कर रहे मजदूर दूसरी तरफ फंस गए। रास्ता पूरी तरह बह गया था। घर लौटना भी नामुमकिन हो गया। प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसके अलावा होली क्षेत्र में भी फ्लैश फ्लड के दौरान 3 मजदूर नाले के किनारे फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकाला। ताजा अपडेट ये है कि पांगी में अब हीलू, उदीन और थांदल 3 जगह बादल फटने की खबर सामने आई है, जिससे वहां बने छोटे पुल भी टूट गए हैं और उदयपुर उपमंडल का लाहौल घाटी से संपर्क कट गया है। अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की, जहाँ अक्सर और शंगू गाँव के पास बादल फटने से नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इसका सीधा असर स्थानीय लोगों की फसलों और कृषि भूमि पर पड़ा है। चंद्रभागा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। जलहामा नाले में आई बाढ़ ने स्थानीय सड़क को पूरी तरह बहा दिया, जिससे तांदी संसारी मार्ग बंद हो गए। प्रशासन ने साफ आदेश दे दिया है कि अगले आदेश तक इस रास्ते पर कोई भी वाहन नहीं जाएगा। किन्नौर और लाहौल स्पीति में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, इसलिए वहां यात्रा करने वाले को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। कांगड़ा जिले से भी बहुत बड़ी खबर आई है। शाहपुर उपमंडल की बोहो घाटी में बादल फटने से 6 मकान तेज बहाव में बह गए। ये इस पूरे मानसून सीजन की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जा रही है। इसके अलावा लाहाडू नूरपुर मुख्य सड़क पर भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से लगातार मलबा और चट्टानें गिरने की वजह से यातायात पूरी तरह रोकना पड़ा। कुल्लू जिले की बात करें तो यहाँ 50 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक जिले में अब तक 7 सड़कें यातायात के लिए बंद हो चुकी हैं। कई जगह नालियां जाम होने से पानी सड़कों और गलियों में भर गया, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। मंडी जिले में कोटली धर्मपुर सड़क पर भूस्खलन के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई। यहाँ भी दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। शिमला जिले के रोडू क्षेत्र में 16 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने वहां सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। सिरमौर जिले में तो नुकसान का आंकड़ा और भी डरावना है। 30 जून से अब तक की जिले में करीब 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और पिछले कुछ दिनों में 8 लोगों की जान जा चुकी है। कई सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। इन सारे इलाकों में राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। सेना, NDRF,
SDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें अलग अलग जिलों में तैनात कर दी गई हैं, ताकि फंसे हुए लोगों तक जल्दी मदद पहुंचाई जा सके। कई जगह जेसीबी मशीनें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से यह काम भी धीमा पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए, जहां लोग आपात स्थिति में मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग दोनों मिलकर हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे जैसे नई जानकारी आ रही है, प्रशासन तुरंत अलर्ट अपडेट कर रहा है। अब बात करते हैं बारिश के आंकड़ों की, जो ये समझने के लिए जरूरी है कि हालात कितने गंभीर हैं। पालमपुर में एक ही रात में 136 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। गदाहू में 105 मिलीमीटर से अधिक, धर्मशाला में 75 मिलीमीटर से ज्यादा और पोंटा साहिब में करीब 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इतनी कम अवधि में इतनी ज्यादा बारिश ही पहाड़ों में सबसे ज्यादा तबाही की वजह बनती है, क्योंकि अचानक पानी बढ़ने से नाले उफान पर आ जाते हैं और पहाड़ दरकने लगते हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में अब तक हिमाचल में सामान्य से करीब 4% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 19 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसकी वजह से 22 और 23 जुलाई को कई इलाकों में फिर से भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 जुलाई तक मॉनसून पूरी उफान पर रहेगा, जबकि 25 जुलाई तक भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। यानी फिलहाल राहत की उम्मीद कम ही दिख रही है। इसी वजह से मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार एक ही अपील कर रहे हैं, बेवजह यात्रा ना करें, नदी, नालों, गड्ढों, झरनों और पुलों के आसपास बिल्कुल ना जाएं और बारिश रुकने के तुरंत बाद भी पहाड़ी रास्ते पर सफर करने से बचें। अगर आप पर्यटक हैं तो मौसम सामान्य होने तक अपनी यात्रा टालना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। और अगर आप स्थानीय निवासी हैं तो अपने आसपास रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों और अकेले रहने वाले लोगों का खास ध्यान रखें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम कुछ ही मिनटों में खतरनाक रूप ले सकता है। एक बात और ध्यान देने वाली है, सोशल मीडिया पर इन दिनों बादल फटने और बाढ़ के कई पुराने और अनवेरिफाइड वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनका मौजूदा हालात से कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी वीडियो या खबर पर भरोसा करने से पहले उसका सोर्स जरूर चेक कर लें और सिर्फ मौसम विभाग या जिला प्रशासन की आधिकारिक एडवाइजरी पर ही भरोसा करें। अफवाहों से घबराने के बजाय सही जानकारी रखना ही इस मौसम में आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में मानसून की कई भयानक त्रासदियां देखी हैं। बादल फटना, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, सड़कें टूटना और पुल बहना, इन सब ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी है। इस बार भी मौसम का मिजाज कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। इसलिए जब तक मौसम विभाग रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अपनी जान को किसी भी रोमांच या जल्दबाजी से ज्यादा कीमती समझिए। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए। आप अपने जिले में मौसम के ताजा हालात हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि बाकी दर्शकों को भी सही जानकारी मिल सके। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं भावना, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।